आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस स्थान पे आया हूँ। इस स्थान में ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आप उनकी इच्छा हो वो मांगते हो तो बाबा पूरी करता है। मैं आया हूँ परबतसर नागौर जिले के परबतसर तहसील में ग्राम विद्या में ये बाबा का स्थान है, सुखराम बाबा का, जिसके बारे में मान्यता है कि बाबा की जो भी वरदान मांगते हो आपको पूरी होगा। तो आई होप देखिए ये वीडियो कैसा लगे, लाइक कमेंट शेयर करके मुझे बताइए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं। देखिए रूट कच्चा है लेकिन आराम से आप पहुंच सकते हैं धाम। ये परबतसर तहसील में विख्यात ग्राम के अंदर राम बाबा का एक धार्मिक, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए। Sky gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, ऐसा स्थान है जो सुखराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये नागौर जिले के परबतसर तहसील में ग्राम विद्या के अंतर्गत आता है। रास्ता कच्चा है लेकिन आराम से आ सकते हैं। आप बाइक से भी आ सकते हैं। पास में आसपास की तस्वीर। तो चलिए अभी हम लोग का ओपन करते हैं। और ये सुखराम बाबा की देखिए आप। तो चलिए, ये पहले पहाड़ी पे था लेकिन ग्राम प्रशासन के द्वारा पहाड़ी को काट कर रास्ता बनाया। time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
अभी हम मुख्य मंदिर में नहीं पहुंचे हैं, अब पहुंच रहे हैं मुख्य मंदिर में। चलिए अब मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर चलते हैं। ये देखिए सुखराम बाबा के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। तो महाराज हमें बताएंगे ये कौन सी मतलब सरगुण या निर्गुण काव्य धारा, कौन सी काव्य धारा के मतलब कौन सी भक्ति करते थे, और पंडित जी इनके बारे में बताएंगे आपको। कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार ये जो चट्टान का निशान दिख रहा है ये किस प्रकार प्रकट हुआ, सब बताएंगे पंडित जी आपको। हाँ अंदर लेकर आप भी कुछ जो आप वो बता रहे थे ना, वो महाराज ने छलांग लगे, ये है क्या? तो दोस्तों देखिए ये है जो सामने मैंने आपको बताया था सुखराम डोंगरी। हाँ जी बैठ के एक आवाज सुनने क्या दिक्कत है? चलो ठीक है बताइए। है ना, मतलब जो ये पूरा भाटा है ना, हाथी भाटा है। और यहाँ पे सुखराम बाबा ने ऊपर से ये करीब मतलब ऊपर मतलब एक गढ़ बन रहे थे। तो गढ़ से मतलब यानी बड़ों के राज ठाकरों ने मतलब महाराज को मतलब यानी उनके काम करने वालों ने मतलब महाराज को धोना बीच में आने की वजह से मतलब उनको मतलब धोने को नीचे फेंक दिया। तो सुखराम बाबा ने शराब दिया था कि मतलब दिन में बनाओगे रात को रह जाएगा। तो ऐसे मतलब दिन में बनाते हो रात को रह जाता। तो वहाँ से मतलब सुखराम बाबा ने छलांग लगाई थी। और ये पत्थर है नीचे, यहाँ पर पूरा पंजा निशान है। 12 साल तक बैठ के तपस्या की थी सुखराम बाबा ने। और सुखराम बाबा के वो जो दिख रहा है ना सामने देखो उधर, हाँ जी गुरु 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 थे। गुरु थे, उनके गुरु का क्या नाम था? हाँ प्रेमदास जी महाराज सुखराम बाबा जी के गुरु थे। वो जो डूंगरी उसका क्या नाम है? पिंगला पहाड़। जो आपको सामने यार दोस्तों दिख रहा है वो पिंगला पहाड़ है। सुखराम बाबा जी के जो गुरु थे प्रेमदास जी, उनकी तपोस्थली है। तो वहीं पे भी अपन चल के बताएंगे आपको। हाँ तो इसकी स्थापना भी इसी सुखराम बाबा मंदिर के साथ हुई थी, श्री दादूवाणी मंदिर डूंगरी धाम। और इनकी पीठ आपको पता जयपुर जिले में नरना धाम है, वहाँ पे भी इनकी पीठ है, वो मुख्य पीठ है। और उनका भी एक मुख्य पीठ के अलावा यहाँ पे भी आप विद्यार्थ में सुखराम बाबा के धाम पधारोगे तो वहाँ पे भी आपको ये पीठ मिलेगी। तो दोस्तों आप ज़रूर इस धाम पधारो और अपने आप को धन्य करो, कृतार्थ करो। तो दोस्तों आपको और इस जो पर्वत दिख रहा है आपको, ये सुखराम बाबा डूंगरी, इसके बारे में भी आपको यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे कि किस प्रकार बाबा जी ने वहाँ से छलांग लगाई। और जो उनका धुना है वहाँ पे उनके पैरों के चिन्ह आपको मैंने दिखाया, वो आपको के बारे में बताएंगे। हाँ तो दोस्तों ये वही पर्वत है जहाँ पर महाराज जी ने कम से कम 12 साल तक तपस्या की थी। और पास में ही बड़ू एक है, वहाँ के जो ठाकुर ने यहाँ पे गढ़ बनाने का आदेश दिया। तो जो उनके मंत्री वगैरह थे वो यहाँ पर गढ़ बनाने के लिए आए। तो उस समय महाराज जी ने यहाँ पे अपने धुने में बैठ के तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने बोला कि भाई आप कहीं और ले जाओ और यहाँ पर तो हम गढ़ बनाएंगे। लेकिन महाराज जी ने बोला कि आप दूसरी जगह बना लो और मुझे यहाँ आराम से मेरी शांति से तपस्या करने दो। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने महाराज जी का धुआं नीचे फेंक दिया। तब महाराज जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि भाई यहाँ पे आप कभी भी गढ़ नहीं बना पाओगे और मैं इस स्थान को ऐसा बना दूँगा कि यहाँ की कोई भी सामग्री किसी भी के काम नहीं आ पाएगी। फिर वहाँ से ऐसा श्राप दे के महाराज जी वहाँ से
छलांग लगाई और जो अपने आपने पहले जो अभी शिला देखी थी उस शिला पे उनका सिर्फ एक एडी ही टिकी थी, एडी से उसमें खड्डा पड़ गया और वही 25 ने जिनको आज भक्त लोग और ये जो पूज रहे हैं। इसीलिए तो दोस्तों ये जो डूंगरी आपको दिखाई दे रही है सुखराम बाबा की, यहाँ के जो पत्थर है वो कभी भी किसी भी उद्योग में काम नहीं आते। ये देख लो आप इसके रंग, उन्होंने सुखराम बाबा ने सभी पत्थरों के ठोकर लगा दी थी, इस वजह से ये पत्थर किसी भी गोल हो गए न तो ये काम में आते हैं, बस ये ऐसे कैसे अवशेष के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। और आज भी आप ऊपर इस पर्वत के ऊपर जाते हो जो सुखराम बाबा की डूंगरी है तो वहाँ पे भी आपको ऐसे अवशेष दिखाई देंगे। ये देख लीजिए आप, गोल गोल पत्थर दिखाई दे रहे हैं, सब आपको कुछ काम नहीं आने वाले। ये शराब की वजह से सारा हुआ। तो इस स्थान पे आप जरूर पधारें और एक बार जरूर आकर इस स्थान को देखें। ये देखिए दोस्तों अंदर का दृश्य, देखिए मैं आपको बताता हूँ अंदर का दादू द्वारा पीठ। ये देखिए सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मुख्य दादू महाराज की पीठ। और जरूर पधारें दोस्तों, बहुत अच्छा स्थान है। ये देखिए दोस्तों ये विश्राम स्थली है, यहाँ पे दर्शन करने के बाद थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं। लिखो छा देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दादू वाणी में लिखे हुए हैं। नूर सरी का नूर है, तेज सरी का तेज, ज्योति सरी का ज्योति है, दादू खेले सेज, दादू राम सत्य राम। यहाँ पे आने के बाद आपको आनंद की विभूति होगी और मन में शांति मिलेगी। मन का मस्तक मूंडिए, काम क्रोध केस, दादू विषय विकार, सब सतगुरु का उपदेश। ये सभी दादू वाणी है कबीर पंथी की जैसी। देखिए ये दादू द्वारा, इसके अलावा सुखदास जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज, लिकमदास जी महाराज, रामदयाल जी महाराज, संत शिरोमणि, सभी महाराज की पेंटिंग बनी हुई है। देखिए दोस्तों घंटी, ये दोस्तों देखिए सुखराम दास जी महाराज की आरती। इस हाल का निर्माण श्री सावताराम जी मुंदलिया निवासी विद्यार्थी ने भादवा सुदी 9 संवत 2056 धर्मात करवाया, दिनांक 19/9/1999। हाथी शिला है, भी हाथी शिला के नीचे। तो दोस्तों ये सुखराम जी महाराज का ये तपोस्थली है जहाँ पे ये ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। ये एक गुफा है पहाड़ों के अंदर काट कर, तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ जहाँ तक ये जा रही, यहाँ पे ये तपस्या करते थे। यहाँ पे अभी भी उनके जो शिष्य वगैरह वो तपस्या करते हैं। देखिए अंदर ही यहाँ तक बंद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे अपन ये देखिए यहाँ तक ये बस देखिए मैं मंदिर के ऊपर की छत पे आ गया हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या व्यू लोकेशन बन रहा है। ये है सुखराम बाबा डूंगरी, और डूंगरी के मैंने पहले बताया था कि वहाँ से बाबा ने उनको तपोस्थली नहीं बनाने दी वहाँ पे, इसलिए उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई और यहाँ पे उन्होंने श्राप दिया इस डूंगरी को और उस बड़ू के राजा को। और उस वजह से ये डूंगरी के पत्थर कोई भी चुनाई में किसी भी उद्योग में काम में नहीं आते। इस वजह से ये धाम यहाँ पे चमत्कार बना। और ये मुख्य मंदिर का स्तंभ देखिए, गुंबद, और ये देखिए यहाँ से विद्यात ग्राम का पूरा व्यू देखिए पूरी। और बारिश के मौसम में आप आओ यहाँ पे तो और भी आपको सुंदर, बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे बाबा के, सुखराम बाबा के भजनों का प्रोग्राम होता रहता है। यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। और ये आपको श्री सुखराम बाबा गौशाला भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे जितनी भी आवारा गायों को उनको रखा जाता है, उनका दूध दही जो भी दर्शनार्थी लोग आते हैं उनको यहाँ पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और यहाँ पे मेला, सुखराम बाबा के मंदिर में मेला हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। तो
तो आप दोस्त ज़रूर पधारें। ये अरावली भरतमल्ला का अवशेष है, लेकिन बाबा के श्राप की वजह से ये डूंगरी सभी पत्थर गोल है, न ये चुनावी में काम आते हैं न कुछ बात। ये ऐसे ही एक अपना ऐतिहासिक अवशेष लिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप ज़रूर आना इधर। चलो वो तो ले लियो।